ग्रेटर नोएडा में किसानों का 4% आबादी भूखंड का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है और अब तक इसका समाधान निकलता नजर नहीं आ रहा है। इसी को लेकर आज ग्रेटर नोएडा के स्वर्णनगरी स्थित प्रेस क्लब में चौधरी प्रकाश प्रधान के नेतृत्व में किसानों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर की गई। किसानों ने साफ कहा कि लंबे समय से उनका वैध हक लंबित है, लेकिन प्राधिकरण इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि जब तक 4% आबादी भूखंड का मुद्दा हल नहीं होता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। साथ ही किसानों ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि 1 मई से 10 मई तक प्राधिकरण पर विशाल महापंचायत आयोजित की जाएगी, जिसमें हजारों की संख्या में किसान शामिल होंगे। सबसे पहले पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद करता हूँ, सभी को राम राम। सर, हमारी जो मुद्दा है केवल 4% आबादी भूखंड का मुद्दा है और इस मुद्दे को लेकर के कम से कम भी 2.5 दशक से लड़ाइयाँ चली आ रही हैं संगठन के माध्यम से भी। लेकिन हमने अब के बहुत जोर शोर से ये मुद्दा को लिया है और समस्त क्षेत्र की जो जनता है, जो 4% आबादी भूखंड से वंचित है, सभी के लिए लड़ाई है। इंडिविजुअल नहीं है, सामूहिक लड़ाई है। समस्त क्षेत्र को लेकर के हम खड़े हो गए हैं और हमने ये प्रण कर लिया है, संकल्प कर लिया है कि जब तक 4% आबादी भूखंड तीनों प्राधिकरण किसानों को नहीं दे देते, शुरू नहीं कर देते, तब तक हम इस लड़ाई को बंद नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमें चाहे कुछ भी करना पड़े। हमारी तैयारी महापंचायत की भी बहुत बड़ी की और जरूरत पड़ी तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मैं मुलाकात करूंगा ले जाके पब्लिक को। लेकिन इस मुद्दे को हम किसी भी सूरत में छोड़ने वाले नहीं है। ये हमारी आज की जो मुद्दा है 4% आबादी भूखंड का, समस्त क्षेत्र की लड़ाई है, सामूहिक लड़ाई है। और मई 2026 में 1 मई से लेकर 10 मई तक अगर प्रशासन नहीं मानता है तो हम बहुत बड़ी महापंचायत की तैयारी में है और महापंचायत हमारी जो सांकेतिक रहेगी। उसके बाद भी अगर प्राधिकरण के कान पे जू नहीं रहेंगी तो फिर हमारा अनिश्चितकाल धरना रहेगा समस्त क्षेत्र की पब्लिक को लेकर के। ये हमारी आज की मांग है। कितने गाँव में 4% वाले में है जी? कितने गाँव? 44 गाँव है जी। 44 जी, उसमें भी मैं आपको अवगत करा दूं, 39 गांव गजराज पतवाड़ी में थे और 5 गांव शेष रह गए, सिरसा, घंगोला, रामपुर, थापखेड़ और हजरतपुर। वो मैंने माननीय सीओ साहब जो रमा रमण तत्कालीन, उनसे बोर्ड में पास कराए और उन्होंने ये वादा भी किया कि हम 64 भी देंगे और 10% भूखंड भी देंगे। गजराज पतवाड़ी में 21/10/2011 में जो माननीय हाईकोर्ट ने आदेश किए हैं, उसमें ये एक लाइन लिख दी है कि जो किसान कोर्ट आए हैं उनको 10% भूखंड दिया जाए और जो नहीं आए हैं उनको अपने विवेक पे उनका समाधान कर दिया जाए। ये है उसमें आदेश में। और उस विवेक के को देखते हुए इन्होंने कुछ किसानों को भूखंड दिए, जिसका मेरे पास प्रमाण है। एक जगराम पुत्र नौरंग, हैबतपुर गढ़ी, उनको 10% दे दिए, वो कोर्ट ही नहीं गए। रगराज पुत्र भरता, उनको भी भूखंड दे दी गई, वो भी कोर्ट नहीं गए। आज देखिए कितने बड़े आंदोलन हुए और ये आंदोलन को उस बात पर खत्म करते रहे कि हम आपका सर्किल रेट, हमें टाइम दे दीजिए। एक टाइम की प्रक्रिया कितनी लंबी है ये समझ में नहीं आ रहा। 13 साल 2013 में कोर्ट ने आदेश करा 64.7 का, आज तक भी ये यमुना 64 पॉइंट को क्लियर नहीं कर पाई। 64.7 को प्लॉट कहीं नाम पे नहीं है धरातल पे, और अगर इन्होंने दिए तो एक इंटरचेंज के नाम पे इन्होंने 77 प्लॉट लगा दिए जो आज भी मौके पे नहीं है। 77 प्लॉट, काम तो बहुत जल्दी किसानों से आप ले रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, आप विकास कर रहे हैं, पर विकास के नाम पे किसान को क्यों मार रहे हैं? आज आपको और अथॉरिटियों पे जमीन नहीं मिल रही, आपने ग्रेटर नोएडा, न्यू ग्रेटर नोएडा करके एक अथॉरिटी वो कर रहे हैं, आज न्यू नोएडा के नाम से आप कर रहे हैं। आज आपको देखो वहां जमीन देने के लिए किसान को तैयार नहीं है, क्योंकि पिछले रात देख रहा है ना किसान कहां रोडों पे है। यही तो परिस्थिति आ रही है। अगर किसान के साथ में जो तुम कह रहे हो उससे तो अलग कुछ किसान मांग नहीं रहा ना, आप दे भी नहीं पाओगे, आप दे भी तो नहीं पाओगे।
आप अपनी जमीन को 40,000 रुपए मीटर बेच रहे हो और किसान को आप 3500 रुपए मीटर दे रहे हो। आपने किसानों के ऊपर LFD और FDD ठोक दी है। इससे किसान का क्या मतलब है? प्राधिकरण को जमीन दिए, प्राधिकरण को पैसा देना चाहिए उन लोगों को। आपका कोई बिल्डर चला जाए, इसमें किसान की क्या गलती है? आप बिल्डर से जब 40 क्या 60 गुना फालतू पैसा ले रहे हैं तो आप किसान को दे रहे हैं क्या? वो तो चीज ही नहीं रही। इनके बारे में संज्ञान लेना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को एक कमेटी गठित करनी चाहिए और उसमें हर संगठन के एक प्रतिनिधित्व को बैठाना चाहिए। पूछो तो सही उनसे, भाई आज सरकार ये है, कहां गए प्रतिनिधि जो आते हैं हमारे बीच में, ये पब्लिक के बीच में जाते हैं? आज कहां है सांसद जी, कहां है विधायक जी? इन्होंने कभी ये मुद्दे उठाए हमारे जाके? वोट तो हम सब लोगों ने करी ना, आपने भी करी, हमने भी करी, स्वतंत्र है, इसलिए करी कि यहाँ किसान रोड पर आ जाएगा। कभी किसान का हाथ लेने भी आ जाओ भाई। अथॉरिटियों पे जब 144 लगा देते हो आप और आपका चुनाव का टाइम हो तो आ जाते हैं सांसद जी, विधायक जी सब उठाने के लिए, भाई उठ जाओ उठ जाओ। अभी कोई प्रोग्राम हुआ, ये गौतम बुद्ध नगर का किसान देखो कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी कोई भी प्रोग्राम हो, किसी भी माननीय मुख्यमंत्री जी का हो, माननीय प्रधानमंत्री जी का हो या किसी मंत्री का हो, तो ये उठाने के लिए आ जाएंगे धरने में और ये इस तरह से बरगलाते हैं कि भाई हम आपकी डिमांड को 10 दिन के अंदर करा देंगे। आज 2013 से हो क्या रहा, सिर्फ आप सुन रहे हो गए, सैपी भाई बैठे हैं या सब चीज, आप लोग भी बहुत पुराने लोग बैठे हैं, आप देख रहे हो धरने ही धरने तो है। और किसान बार बार आता है और फिर चला जाता है, बार बार आता है चला जाता है। तो ये थी प्रेस कॉन्फ्रेंस किसानों की जो आप देख रहे थे और उन्हें सुन रहे थे। रोहित प्रियदर्शन, ग्रेनो न्यूज।